सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बहुत ही रोचक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार एक राजा के महल में बहुत ही समस्या घटित हो रही थी। ये बहुत ही पुराने समय की बात है। राजा के महल में बहुत सारे पहरेदार रहते थे, बहुत सारे सिपाही रहते थे, लेकिन फिर भी रोज़ाना चोरी हो जाती थी। इस बात से राजा बहुत परेशान था। राजा ने घोषणा की कि जो भी सिपाही उस चोर को पकड़ के ला के देगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। ऐसी घोषणा करने के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आया। रोज़ाना पहरेदार मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते थे। राजा बहुत परेशान था, क्योंकि महल का रोज़ एक सामान गायब हो जाता था। पकड़ में आता कैसे? इस सिपाही में से कोई एक चोर था। पकड़ना मुश्किल है, जब अपने ही घर में कोई चोर हो तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात आगे बढ़ती गई, लेकिन नहीं समझ में आया कि चोर कौन है। राजा और चिंतित होने लगा कि इस तरह से तो मेरा पूरा खजाना खाली हो जाएगा। रोज़ ये चोरी करेगा, खजाना खाली हो जाएगा। और उन्हीं में से एक सिपाही ये बुरा काम कर रहा था। रोज़ाना चोरी कर लेता, पहरेदारी भी करता, मज़े ले रहा था। तभी राजा ने घोषणा की कि नगर के आसपास जितने भी गुप्तचर विद्वान रहते हैं उनको बुलाया जाए। राजा ने सभा बुलाई, गुप्तचर को बुलाया। कई गुप्तचर आए कि मेरी समस्या का समाधान जो भी गुप्तचर करेगा उसे मैं 100 अशरफियाँ दूंगा और इसके अलावा उसे सम्मानित भी करूंगा। कई गुप्तचर बुलाए गए। उनमें से एक गुप्तचर ने कहा कि मैं राजन तुम्हारे चोर को एक ही रात में पकड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिससे मैं जो सवाल पूछूंगा पूरी मुझे आज़ादी दी जाए, चाहे वो सिपाही हो, चाहे सेनापति हो, जिससे भी सवाल करूं, या यहाँ तक कि मैं आपसे भी सवाल करूं तो आप भी मेरे सवालों का उत्तर बेहिचक देंगे। राजा की चिंता गंभीर थी, इसीलिए राजा ने कहा जैसा आप चाहोगे वैसा। आप 1 दिन के लिए कह रहे हैं, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ। आप मुझे पकड़ करके दिखाइए चोर कौन है, मैं भी तो जानूं कि आखिर वो चोर है कौन। इतने पहरेदार, इतने चौकीदार। ठीक है महाराज, सभी सिपाहियों को यहाँ बुलाया जाए। सभी सिपाही चौकीदार अपने लठ लेकर करके वहाँ आ जाते हैं। उसने कहा सभी मंत्रियों को बाहर भेज दिया जाए, सभी गुप्तचरों को यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। राजा ने कहा ऐसा ही होगा। सभी चले गए। राजा से भी कहा आप भी बाहर जाइए। राजा भी बाहर चले गए, लेकिन मन में ख्याल था कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी उसने सभी सिपाहियों से कहा मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैंने महल में एक ऐसा मंत्र डाला है कि जो भी चोरी किया होगा या जो भी चोरी करता होगा उसका लठ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यानी उसका जो डंडा है, लठेते हैं, उनका लठ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहें, वो बच नहीं पाएगा। और बोला कि चाहे वो चोर जहाँ का भी हो, किसी भी नगर का हो, लेकिन उसका लठ बड़ा हो जाएगा आज। ठीक, सभी को भेज दिया, जाइए आप अपने अपने काम पर। राजा ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं राजन, बस इनके साथ एक घोषणा की थी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं है। सभी चले जाते हैं। पहरेदार रोजाना की तरह पहरेदारी करते हैं, चारों तरफ महल की निगरानी करते हैं। लेकिन उन्हीं में जो एक बैठा था चोर सिपाही, जब सिपाही चोर बन जाए तो समझिए उस घर का कितना बुरा हाल होता है। तो उसके मन में रात भर यही बात गूंजती रही कि आखिर इस गुप्तचर ने कर क्या दिया महल में जिससे कि लठ बड़ा हो जाएगा। रात भर चिंता में रहा। अब सोचने लगा कि अब तो मेरा लठ बड़ा होना है और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं इस लठ को काट कर छोटा कर दूं। तभी उसने रात में जैसे तैसे जुगाड़ बनाया और लठ को काट करके 2 इंच छोटा कर दिया। बोला अब देखते हैं कितना बड़ा हो जाएगा। चोर बहुत चालाक होते हैं, काट के छोटा कर लिया। अगले दिन सुबह फिर सभा बुलाई गई। गुप्तचर ने कहा राजन सभी सिपाहियों को बुलाया जाए।
सभी सिपाही आ जाते हैं, अपने लठ ले करके खड़े हो जाते हैं और गुप्तचर एक एक की लठ को और एक एक सिपाही को देखने लगा। तभी उसे दिखाई दिया कि 10वें नंबर पर खड़ा सिपाही का लठ सभी लट्ठों से छोटा था। क्यों? क्योंकि उसने लठ काट लिया था। गुप्तचर ने कहा, महाराज यही चोर है, इसको बाहर निकालिए और इससे पूछिए इसने अपना लठ क्यों काटा है। बाकी जो मैंने घोषणा की थी वो घोषणा इस प्रकार थी कि आज की रात जिसने भी चोरी की होगी उसका लठ तनिक बड़ा हो जाएगा। और इसको ये बात लग गई कि मेरा लठ कहीं बड़ा ना हो जाए, और ये रात भर सोया भी नहीं है और इसने लठ क्यों काटा है आप अब इसी से पूछिए। तो राजा ने जब शक्ति से उससे पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा ये लठ बड़ा कैसे, छोटा कैसे हो गया है, तो बस वो कँपने लगा, हाथ जोड़ के राजा के सामने खड़ा हो गया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो दोस्तों इसी प्रकार आज के समय में भी हमारे घर में भी बहुत सारे चोर छुपे हुए हैं सिपाही के रूप में। उनको हम नहीं पहचान पाते, लेकिन उनको पहचानने में देर भी नहीं लगती। यदि आप कोशिश करेंगे तो वो आपकी पकड़ में आ जाएंगे और सरेंडर भी हो जाएंगे। तो आज की कहानी से शिक्षा मिलती है, चाहे हम घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर, ऐसे छुपे हुए चोरों से सावधान रहें, क्योंकि उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद।